अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर डॉक्टर फजल अब्बास। बेटे हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने छेड़ा हुआ था, वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन। तो बेटे अगर हम देखें मल्टीप्लिकेशन का जब वर्ड माइंड में आता है तो इस चैप्टर में सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, कि जब किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। और वहां हमने एक लाइन में उसका आंसर दिया था, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर इट रिजल्ट्स इनटू अ न्यू वेक्टर। मसलन वेलोसिटी है, वेक्टर है, मास स्केलर है, उससे मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम बनता है P इज इक्वल टू mv, और मोमेंटम एक न्यू वेक्टर है। तो देख लें, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, आंसर एक नया वेक्टर आए। फिर हमने बेटा उसके बाद वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में कहा था देयर आर टू मेथड्स फॉर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 1 था स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर स्केलर आए तब वो स्केलर प्रोडक्ट था, या दो वेक्टर्स के बीच में डॉट डालें, नुक्ता डालें, तब वो डॉट प्रोडक्ट था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर मैं इसको पिछले टॉपिक से लिंक करूं तो इसकी डेफिनेशन वही होगी जो बनती है। तो बेटे मैं डिफाइन करने से पहले वही क्वेश्चन रिवाइज करूंगा जो मैंने सेकंड लास्ट लेक्चर में किया था, कि ये बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है। बेटा ये बोर्ड में बार बार ये टॉपिक आता है और ये क्वेश्चन कुछ यूं बनता है, डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट, गिव इट्स 2 एग्जांपल्स एंड राइट डाउन इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसकी मार्किंग स्कीम पहले भी डिस्कस हुई है, मैं फिर बोल देता हूं। डेफिनेशन 1 मार्क, फार्मूला 1 मार्क, 2 एग्जाम्पल हाफ और हाफ यानी 1 मार्क, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, हर कैरेक्टरिस्टिक्स का हाफ मार्क है। हाफ 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 कितने बने 2, तो टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं कितने बने 5। अब हमारा टॉपिक ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डेफिनेशन, इसका नाम इसकी डेफिनेशन है वेक्टर प्रोडक्ट, कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर एक नया वेक्टर आए। लास्ट टाइम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था, आंसर स्केलर था, तब वो स्केलर प्रोडक्ट। आज मैं क्या कह रहा हूं, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर एक नया वेक्टर आएगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 वेक्टर्स एंड इट रिजल्ट्स इनटू अ न्यू वेक्टर, देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ये बेटा डेफिनेशन है, 1 मार्क की आपकी डेफिनेशन आती है। उसके बाद अब हमने इसका फार्मूला देखना है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक की तरह। मैं 2 वेक्टर अज्यूम कर रहा हूं, ए और बी, दोनों का एंगल थीटा है। ए इंटू बी क्या आएगा, अब इंटू कैसे लिखना है, क्रॉस, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ये दोनों वेक्टर्स हैं, बोल्ड हैं, इक्वल टू क्या आएगा, वही आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट यानी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड यानी बी, और एंगल बिटवीन देम थीटा। लास्ट टॉपिक में थीटा कॉस था, अब जो थीटा आएगा वो कौन आएगा, साइन आएगा। हमने कॉस और साइन को वहां पे डिस्कस भी किया था, सनराइज और सनसेट की एग्जांपल देखें। तो बेटे इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या बना, ए बी साइन थीटा। लेकिन एक इश्यू है छोटा सा, हमने क्लेम किया था कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर नया वेक्टर आएगा। बट हमारी राइट हैंड साइड क्या कह रही है, हमारी राइट हैंड साइड है ए बी साइन थीटा। ये तो वेक्टर नहीं है, ए मैग्नीट्यूड यानी स्केलर, बी मैग्नीट्यूड यानी स्केलर, साइन थीटा +1 से -1 तक इसकी वैल्यू होगी, ये भी स्केलर है। तो स्केलर स्केलर स्केलर, ये तो स्केलर बना। हमने तो कहा था कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, वेक्टर। तो बेटा ये फिर क्या होगी, मैग्नीट्यूड, ए बी साइन थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड। तो बेटा इसकी राइट हैंड साइड देखें, ए बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड है, स्केलर है। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन। तो मैं इसलिए यहां पर क्या लगाऊंगा, एन कैप। तो फार्मूला क्या बना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब देखिए ए हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी भी हमें राइट साइड पे पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। थीटा के भी आइडिया है कि दो वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, उसको थीटा कहते हैं। अब इशू क्या है कि हु इज एन कैप, व्हाट इज एन कैप। तो बेटा एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन दे रहे हैं, किसकी, ना ए की ना बी की, बल्कि दोनों को जब मल्टीप्लाई किया है जो नया वेक्टर बना है, जो आंसर बना है ए क्रॉस बी, ये उसकी डायरेक्शन दे रहे हैं। तो बेटा एन कैप क्या होगा, इट इज अ यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज अ न्यू वेक्टर, ए इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, ए क्रॉस बी इज अ न्यू वेक्टर। अच्छा, अब माइंड में क्वेश्चन जाता है कि ठीक है ये एन कैप डायरेक्शन दे रहा है, ये किधर होगा। तो बेटा इसके लिए रूल है जिसको बोलते हैं राइट हैंड रूल, उससे एन कैप की डायरेक्शन आती है। व्हाट इज राइट हैंड रूल, उसको मैं थोड़ा सा बेटा एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो सबसे पहले आप उनकी टेल्स जोड़ें। जैसे कि ये दो वेक्टर्स हैं, ग्रीन वाला ए और रेड वाला कौन है बी, तो उनकी टेल जोड़ें, ये आप उनकी टेल जोड़ेंगे।
फिर फर्स्ट वेक्टर को सेकंड की तरफ रोटेट करें जिधर राइट हैंड की कर्ल ऑफ द फिंगर है, ये देखिए। फिर फर्स्ट वेक्टर को, ए वेक्टर को बी की तरफ यूं रोटेट करना है, यूं, इधर राइट हैंड की जो कर्ल ऑफ द फिंगर है। तो फिर जो थंब होगा सीधा, ये इरेक्ट थंब जो होगा, ये क्या शो करेगा, एन कैप। तो क्या रूल हुआ, जॉइन द टेल ऑफ गिवन वेक्टर, देन रोटेट फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ योर राइट हैंड फिंगर, यूं। तो देन इरेक्ट थंब, ये जो सीधा अंगूठा है जो कि आउटवर्ड है, इट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो बेटा राइट हैंड रूल क्या है, जॉइन द टेल्स ऑफ गिवन वेक्टर, देन रोटेट फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ योर राइट हैंड फिंगर, जिधर आप राइट हैंड की फिंगर कर्ल हो सकती है उधर। तो फिर जो सीधा अंगूठा होगा, देन इरेक्ट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ये बेटा आपके पास क्या है, राइट हैंड रूल। इसका मतलब हमें पता चल गया फार्मूला में जो एन कैप है वो यूनिट वेक्टर है जो किसकी डायरेक्शन देता है, ना ए की ना बी की, बल्कि ए क्रॉस बी की। और दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन किधर है, ये आती है राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या है वो भी हमने डिफाइन कर दिया। तो यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है, वो ये है कि एन कैप को अगर आप देखें बेटे, तो ये आपके पास ए है, ये बी है, तो एन कैप बाहर आउटवर्ड, तो एन कैप इज परपेंडिकुलर। ये देखें मेरा थंब जो है ये परपेंडिकुलर है, इस मार्कर के भी, इस मार्कर भी, वेक्टर ए पे भी और वेक्टर बी पे भी। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड आल्सो द प्लेन, वो पेज जिसके ऊपर ए और बी ड्रा है, व्हाइट बोर्ड पे ए और बी। तो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन्स ए एंड बी। तो बेटे एन कैप के बारे में हमें 3 बातें पता चली। एन कैप किसकी डायरेक्शन देता है, जो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी की, और उसकी डायरेक्शन किस तरह आती है, राइट हैंड रूल से। और ये आमतौर पे किधर होता है, तो ये परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए पे, वेक्टर बी पे, और उस पेज पे जिस पे कौन रहते हैं, ए और बी। हाँ, ये पैरेलल होता है ए क्रॉस बी के, यानी ये इनफैक्ट होते हैं ए क्रॉस बी। ये डायरेक्शन ही किसकी देता है, ए क्रॉस बी के। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो यहां पे इस बात पे पूछे जा सकते हैं। अब बेटा हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। तो बेटे अब हमने ये देखना है कि कभी हमने ऐसा देखा हो कि 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर भी वेक्टर आए। लास्ट टॉपिक में 2 वेक्टर एफ और डी को मल्टीप्लाई किया था, आंसर वर्क था स्केलर। आज हम 2 वेक्टर्स हैं आर और एफ। आर इज द मोमेंट आर्म, एफ इज द फोर्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो बेटा 2 वेक्टर्स हैं आर और एफ, उनको मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया टॉर्क विच इज अ न्यू वेक्टर। तो बेटा एग्जांपल क्या आएगी, टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, कि व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 वेक्टर्स आर एफ एफ, इट रिजल्ट्स इनटू अ न्यू वेक्टर टॉर्क। ये बेटा हाफ मार्क हो गया। इसी तरह इसकी सेकंड एग्जांपल है जो हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि जो एंगुलर मोमेंटम है एल, वो किसकी इक्वल होता है, आर, मोमेंट आर्म आर इनटू लीनियर मोमेंटम पी। तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये इसकी सेकंड एग्जांपल। तो बेटे फर्स्ट एग्जांपल क्या हुई, टॉर्क इज अ वेक्टर बिकॉज इट इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स आर एंड एफ। और दूसरी एग्जांपल क्या हुई, एंगुलर मोमेंटम L is a vector because it is equal to cross product of 2 vectors R and P. L is equal to R cross P. दोनों एग्जांपल्स में बेटा आप देख सकते हैं कि 2 वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए, आंसर भी एक नया वेक्टर है। तो ये दोनों एग्जांपल 1 मार्क की बनती हैं, हाफ और हाफ। तो बेटे आज के लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया, यानी वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया, उसके बाद उसका फार्मूला पढ़ा, फार्मूले में एन कैप आया, उसको थॉरोली डिस्कस किया, और उसके बाद राइट हैंड रूल डिस्कस किया, और फिर हमने उसकी 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए। होपफुली बेटा मेरा आज के लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।